तो मैं ऋतिक श्रीवास्तव आपके लिए एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट लाया हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम है कोरोना वायरस एपिडेमिक। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करेंगे कि किस कंट्री का क्या रेट है, किस हिसाब से उसमें कंफर्म केसेस है, रिकवर्ड केसेस है, डेथ केसेस है। कुछ हम लोग ग्लोब के थ्रू हम लोग उसको इंटरैक्टिव बनाने की करेंगे, यूज़र इंटरफेस से थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसा है ये प्रोजेक्ट। 2 मिनट ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है और वो कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरव्यू। तो ये एक ग्लोब है, ये एक 3D ग्लोब है जिसमें वो वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, मतलब किस जगह कौन सा कंट्री है उससे रिलेटेड। तो जब भी हम किसी कंट्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता दूँ। जैसे कि ये जनरल स्टफ्स है कोरोना वायरस के रिलेटेड, जो सबसे ज़्यादा गूगल होते हैं उनसे रिलेटेड ये आंसर है, उसमें क्या क्या हुआ है, दैट्स ऑल। और ये अभी वर्ल्ड की सिनेरियो है, कंफर्म डेथ केसेस, रिकवर्ड डेथ केसेस एंड डेथ केसेस। ठीक है, हाँ, तो हम लोग इस ग्लोब में जहाँ पे भी, मतलब जिस भी कंट्री पे क्लिक करते हैं तो उस कंट्री का डिटेल बताते हैं। जैसे मैं इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया में कंफर्म्ड केसेस कितने हैं, डेथ केसेस कितने हैं, रिकवर्ड केसेस कितने हैं, वो बताया। इसने ग्राफ बताया कि एक्टिव लोगों का ग्राफ किसको शो कर रहा है, या फिर डेथ या फिर रिकवर्ड। ठीक है, और अगर जैसे हम लोग अब नई कंट्री का देखना है, जैसे मंगोलिया, तो मंगोलिया के बारे में एक ग्राफ दिख गया। रशिया देखना है, रशिया के बारे में दिख गया। कजाकिस्तान देखना है तो कजाकिस्तान के बारे में दिख गया। हाँ, बाय द वे, आप ऐसी कंट्री सेलेक्ट करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो नो रिजल्ट फॉर दिस कंट्री। ठीक है, बाकी आपको किसी भी देश के बारे में देखना है बस डबल क्लिक ऑन दैट और वो बता देगा नंबर ऑफ केसेस, डेथ केसेस एंड रिकवर्ड। ठीक है, और तो अब इधर आते हैं थोड़ा इस ग्लोब से। यहाँ पे, यहाँ से भी आप जिस कंट्री को भी सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। पर ये करने का फ़ायदा अब ये क्यों किया जबकि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल थी। तो मतलब कई सारे कंट्रीज है जिसका आप लोग को पता नहीं लोकेशन कहाँ पे है, मतलब जैसे अब सूडान कहाँ है मुझे नहीं पता। ठीक है, पर अब मैंने जैसे यहाँ से सूडान पे गया तो अब मुझे दिख गया, देखिए सूडान यहाँ है, इसमें केसेस है 32, डेथ केसेस है 5 और रिकॉर्ड है 4। ठीक है, मान लीजिए अब मुझे यहीं से रिलेटेड इजिप्ट का देखना है, तो ये देखिए इजिप्ट का बता दिया कि डेथ केसेस, रिकवर्ड एंड कंफर्म केसेस। ठीक है, अब यूनाइटेड ब्राज़ील का देखना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक ग्राफ दिखाता है, उसके बारे में स्टडी बताता है। ये एक एनिमेट नाम का बटन मैंने दिया है जिससे ये अपने आप रोटेट होता है, तो और ये स्टॉप करने के लिए। पर इसमें कुछ फीचर्स ऐड करने वाला हूँ जो प्रोजेक्ट जब मैं क्रिएट करूँगा तो उसके दौरान ऐड करूँगा। जैसे कि जैसे यहाँ पे एक पॉपअप निकल के आया ना कि सूडान के बारे में, तो यहाँ पे क्लिक, मतलब पूरे ग्लोब पे हर कंट्री पे एक पॉपअप होगा कि किस हिसाब से किस कंट्री में कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। ठीक है, वो होगा उस कंट्री के रिलेटेड। तो ये सब हम लोग बनाना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एकदम प्लेन फाइल से जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे यहाँ तक बनाया। और अब तक शायद यूट्यूब पे किसी ने ऐसा प्रोजेक्ट अपलोड नहीं किया है, क्योंकि फिलहाल नया कंटेंट है तो शायद किसी ने अपलोड नहीं किया। पर हाँ, कोडिंग ब्लॉक ने एक यूट्यूब पे चैनल है कोडिंग ब्लॉक, मैं फॉलो करता हूँ उस चैनल को। हाँ, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया हुआ है, पर वो एंड्रॉयड से रिलेटेड है, मतलब उन्होंने भी सेम एपीआई यूज़ किए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, पर वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और मैं आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बताऊँगा। तो इसमें यूज़ क्या क्या हुआ है, तो इसमें यूज़ हुआ है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, ठीक, और गिटहब का एक एपीआई यूज़ हुआ है। ठीक है, और एक और एपीआई यूज़ हुआ है, जैसे कि हम लोग कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उठाता है और फिर वो भेजता है, उसको कन्वर्ट करता है कि वो किस देश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, और फिर उस देश के लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड से हम लोग बताते हैं, फिर उससे सर्च करते हैं उस कंट्री को और कंट्री के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा जिस कंट्री को सेलेक्ट करते हैं उस कंट्री सेलेक्ट हो जाती है, और फिर उसके बारे में ग्लोब वहाँ चले जाता है जहाँ पे वो कंट्री है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो इसमें जो एपीआई यूज़ करने वाले हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ।
तो ये गिटहब का github.com/covid19, ठीक। यहाँ पे अब तक 90 लोगों ने प्रोजेक्ट डाल चुके हैं, जैसे ये सब प्रोजेक्ट है। तो हम लोग का प्रोजेक्ट 91वां होने वाला है। तो मैं आपको पूरा एकदम फ्रॉम स्क्रैच बताना सिखाऊंगा वेबसाइट, मतलब फुल वर्किंग मॉडल में कैसे लाया, और इसे डिप्लॉय भी करेंगे हम लोग। तो इसको करने के लिए आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक। और हम लोग जो API यूज़ करने वाले हैं वो ये है, क्या नाम है, ये COVID-19 ग्राफाना API। मतलब ये बहुत, मैंने अब तक कोई नल रिजल्ट या अनडिफाइंड रिजल्ट अब तक तो नहीं पाया इस API से। काफ़ी सही API है और काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी देश के बारे में। तो हम लोग ये API यूज़ किए हैं, और एक और API यूज़ किए हैं, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी जगह क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल के उस कंट्री के बारे में बताता है, तो वो उससे रिलेटेड है। बस इतना यूज़ हुआ है। तो हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोग के साथ, बस आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आप लोग के किसी भी दोस्त को ऐसा ही प्रोजेक्ट या फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। क्योंकि सबकी छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सही तरीका होगा कि जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें यूज़ हुए हैं, और कुछ जो नहीं यूज़ हुए हैं पर वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। मतलब कुल मिला के एकदम मज़ा आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। बस एक काम करिएगा, जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है तो शायद आपको एक बार देखने के बाद शायद इसका वीडियो दोबारा या चैनल भूल जाए तो ना मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। थैंक यू।